एक्सपो 2020 जो कि पिछले 6 महीने से बिगेस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है यूएई में, दुबई के अंदर। तो आज हम वहाँ आ पहुँचे हैं क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, सिर्फ 4-5 ही दिन बचे हैं एक्सपो 2020 में। मार्च 31 इज़ द लास्ट डे। तो आज सोचा क्यों ना इसे पूरा एक्सप्लोर किया जाए और दुबई लाइफ में अपने सारे व्यूअर्स को इसे दिखाया जाए, घुमाया जाए। तो कम विद मी। एंट्री करते ही हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है सभी कंट्रीज़ के फ्लैग हैं, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं एक्सपो 2020 में, उनके फ्लैग यहाँ पर लगे हुए हैं। और भीड़ जो है अभी भी बरकरार है, इतनी भीड़ है यहाँ पर। अरीना लग रहा है जहाँ पर एक्सपो 2020 के सभी परफॉर्मेंसेस होते हैं। और पीछे जैसे कि मैं देख रही हूँ लोकल अरेबिक जो है कुछ परफॉर्मेंस होने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है, ऑलमोस्ट शुरू ही हो चुकी है। तो हैव अ लुक, आप वो एंजॉय कीजिए अभी के लिए। हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस की तैयारी जो है चल रही है, ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है परफॉर्मेंस। एंड वन मैन इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड। एक जो व्यक्ति है वो लेटे हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा कि इट्स पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस या फिर क्या है। नाउ ही जस्ट ही गॉट woke up or he just stood. I think it was not the part of the performance. वो ऐसे ही बस लेटे हुआ था। एक्सपो 2020 के अंदर सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये दिखाना चाहूँगी कि यूएई का जो किस तरह का कल्चर होता था, किस तरह की लाइफस्टाइल होती थी, कैसे लोग यहाँ पर रहते थे, कैसे शुरुआत हुई थी। तो ये बड़े खूबसूरत ढंग से यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। किस तरह से ये लोग रहते थे, इनके बेड कैसे होते थे, कपड़े किस तरह से रखते थे, अनाज क्या क्या यूज़ करते थे, वो पूरा जो वो ट्रे इन्होंने यहाँ पर किया है, बड़ा प्यारा लग रहा है। कॉफ़ी, डेट्स और कैमल किस तरह का रोल प्ले करते हैं यूएई की जो लोग हैं उनकी लाइफ में, वो भी इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। और बोट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर बोट्स बहुत यूज़ की जाती थी कम्यूटिंग के लिए और अभी भी यूज़ की जाती है। तो ये सारी जो लाइफस्टाइल है यूएई की, कल्चर की, ट्रेडिशन की, वो यहाँ पर दिखाई गई है। लोकल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इन जगह पर और दिखा रहे हैं, मतलब शोकेस कर रहे हैं वो। और दूसरा यहाँ का हैंडीक्राफ्ट किस तरह का होता था वो भी देखने को मिला। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। और डेफिनेटली ये व्यूअर्स देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि यूएई में किस तरह का कल्चर था पहले और अभी भी किस तरह से लोग रहते हैं या रहते थे। और साथ ही यहाँ पर देखा कि यूएई में जो पुलिस की पुरानी कार्स होती थी, 1983 की एक कार है या जीप है, कुछ तोपें हैं, तो वो कैसे यहाँ की हुआ करती थी पहले, वो भी डिस्प्ले में यहाँ देखने को मिली। एक्सपो 2020 में ये बड़ी अच्छी सी चीज़ मुझे एक लगी कि तलाबात का जो फूड डिलीवरी रोबोट्स हैं यहाँ पर वो घूम रहे हैं चारों तरफ। तो इट्स कहीं ना कहीं ये बहुत ही कन्वीनियंट है लोगों के लिए। हाथ में देखकर कंफ्यूज ना हो कि मैं कोई अलग तरह का ड्रिंक जो है पी रही हूँ। दिस इज़ वाटर, दिस इज़ नॉन कार्बोनेटेड वाटर। ये स्पेशली एक्सपो 2020 के लिए कैंस डिज़ाइन किए गए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड फर्स्ट आई गॉट लिटिल शॉक कि ये पानी कैन में, बट दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू टू मी। और यहाँ पर जो है वेस्ट के जो बिन्स बने हुए हैं वो भी बड़े यूनिक वे में इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, फ्री एंट्री भी हो चुकी है, तो मतलब भीड़ का तो आप पूछे ही नहीं क्या हाल है। एक एक पवेलियन के बाहर इतने लोग खड़े हुए हैं लाइन में, लग रहा है कि 4-6 घंटे तो यूं ही निकल जाएंगे। और इतने सारे पवेलियंस हैं तो बड़ा ही मुश्किल दिखा मुझे कि मैं कैसे कवर करूं और सारी चीज़ें कैसे दिखाऊं।
तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी था कि जो भी कवर करें तो अच्छे से करें, तो आई हैव कवर्ड फ्यू पवेलियंस, नॉट मैनी, क्योंकि क्राउड इज़ क्रेज़ी आउट हेयर, अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो मैंने एक तजाकिस्तान का पवेलियन देखा, कुछ अफ्रीका के कुछ पवेलियंस में मैं गई, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तजाकिस्तान के पवेलियन में आप जैसे मैं देख रही हूँ कितना सुंदर वर्क किया हुआ है इन्होंने, कारपेट्स के ऊपर, पेंटिंग्स के ऊपर, जो हाथ का काम है वो बहुत ही खूबसूरत है, देखने लायक है। बहुत मतलब महीन कारीगरी उसे कह सकते हैं वो की गई है। फिर यहाँ पर स्टोन्स देखने को मिले कि कैसे ये कंट्री स्टोन्स के लिए फेमस होगी, तो बड़ा प्यारे से स्टोन्स, रियल स्टोन्स जो है देखने को मिले। फिर उसके बाद आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं, एप्रिकॉट है, ड्राइड एप्रिकॉट बहुत फेमस है वहाँ का, तो वो सब कुछ मैंने इस पवेलियन के अंदर देखा। अच्छी थोड़ी सी लाइवली पवेलियन लगी, और मतलब एक जानने का मौका मिला दूसरी कंट्री के बारे में डेफिनेटली। और ये जो एक्सपो 2020 है, ये डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है कि यहाँ आकर सभी लोग अपने कंट्रीज़ को प्रमोट करें, अपनी कंट्रीज़ का जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने का उनको एक मौका दिया गया है। तो ये बहुत ही एक अपने आप में एक ऐसा मीट है जहाँ पर पहली बार यूएई में, अरब किसी कंट्री में ऐसा हुआ है कि पहली बार इतनी सारी कंट्रीज़ एक साथ जुड़ी हैं, एक साथ मिल कर के खड़ी हुई हैं और अपनी अपनी कंट्रीज़ को हाईलाइट कर रही हैं, शोकेस कर रही हैं वहाँ की खूबियाँ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मुझे पछतावा है कि मैं बहुत लेट आई है एक्सपो 2020 देखने के लिए, इसलिए सारे पवेलियंस नहीं घूमने का मौका मिला, क्योंकि पूरा पूरा दिन निकल सकता था। मतलब इतनी भीड़ है कि अगर आप किसी पवेलियन के बाहर खड़े हो तो 4-6 घंटे तो आपको आराम से वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से दुबई में आपको लेकर चलूँगी एक और एक्साइटिंग जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।